संगम नगरी प्रयागराज में सुआर्स के जो मीडिया प्रभारी रमाकांत दुबे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धर्मांतरण मामले को लेकर अपने तरफ से इन्होंने एक सफाई का बयान जारी किया है। इन्होंने आईजैक फ्रैंक द्वारा जो लगाए गए जो आरोप थे उन सभी आरोपों को इन्होंने झूठा बताया है और मनगढ़ंत बताया है। ब्लैकमेलिंग के लिए झूठा आरोप लगा रहा है आईजैक फ्रैंक, ऐसा रमाकांत दुबे का बयान है। आईजैक फ्रैंक सुआर्स का एक बर्खास्त कर्मचारी रहा है जो बर्खास्त होने के बाद से दुर्भावनापूर्ण ब्लैकमेलिंग हेतु अधिकारियों पर अनैतिक दबाव बनाने के लिए शासन प्रशासन को गुमराह करने के लिए शासन प्रशासन को झूठे शिकायती पत्र भेजकर सुआर्स और उसके कुलाधिपति, कुलपति व अन्य अधिकारियों की छवि धूमिल करने का काम करता है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा संपादित जांच में आईजैक फ्रैंक की शिकायतें असत्य एवं निराधार पाई गई हैं। अब आईजैक फ्रैंक द्वारा एक बार फिर ब्लैकमेलिंग की नीयत से फतेहपुर इवेंजिकल चर्च ऑफ इंडिया धर्मांतरण प्रकरण में सुआर्स अधिकारियों को झूठा फंसाने के लिए असत्य, मनगढ़ंत व कपोल कल्पित आरोप लगाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अभिलेखों के अनुसार आईजैक फ्रैंक द्वारा लिखित पत्र दिनांक 6/4/2016 में उसने स्वीकार किया कि वो 2007 से विश्वविद्यालय के बोर्ड में सदस्य नहीं रहा। आईजैक फ्रैंक को जांच समिति द्वारा विश्वविद्यालय विरोधी गतिविधियों, विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने, विश्वविद्यालय के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने, सेवा शर्तों के उल्लंघन आदि का दोषी पाया गया, जिसके बाद 27/9/2017 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे में आईजैक फ्रैंक जानबूझकर कपट और जालसाजी करके फर्जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य के रूप में झूठा बयान व भ्रामक तथ्य फतेहपुर पुलिस के समक्ष पेश कर रहा है। वास्तविकता ये है कि आईजैक फ्रैंक का सुआर्स के प्रबंधन बोर्ड एवं संस्थापक सोसाइटी से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। सुआर्स के अकाउंट से हुए 24 करोड़ के गमन के संबंध में सुआर्स द्वारा सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया था, जिस पर एक्सिस बैंक गबन की विवेचना सीबीआई द्वारा की गई थी, जिसमें स्वयं गवाह बनकर अपने को प्रबंधन समिति का सदस्य बताकर आईजैक फ्रैंक ने झूठे आरोप एवं भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए। लेकिन सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में सुआर्स के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप सत्य नहीं पाए गए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में भी स्वयं को प्रबंधन समिति का सदस्य बताकर आईजैक फ्रैंक ने झूठे आरोप एवं भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए। लेकिन ईडी ने अपनी जांच में सुआर्स अधिकारियों पर लगाए गए सभी आरोप असत्य पाए। एक्सिस बैंक द्वारा सुआर्स के अकाउंट से किए 24 करोड़ के घोटाले को आईजैक फ्रैंक द्वारा सुआर्स के मृत प्रोफेसर डॉक्टर विल्सन किस्पोटा के आईसीआईसीआई बैंक से जोड़कर विवेचना को गुमराह करने का षड्यंत्र किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने इसलिए बुलाई थी कि हमारा जो फतेहपुर में एक एफआईआर हुआ था, उस संदर्भ में हमने बुलाया कि हमारे जो है सुआर्स के अधिकारियों और हमारे बाबा जी वाइस चांसलर साहब को भी उसमें नोटिस इशू किया है। उस संदर्भ में हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये सरासर गलत है, क्योंकि जिस चर्च की बात हुई है एशियाई चर्च की, उसमें उसके ना हमारे सुआर्स का, ना हमारे दरबार का, ना कोई मेंबर उनका है, ना हम उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ है, ना कोई हमारा संबंध है, ना कुछ हमारा उससे लेना देना है। ये झूठा हमको फंसाया जा रहा है और ये सब असत्य और अनर्गल है। कुछ असामाजिक तत्व जो है उस पर अपनी फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तूल पकड़ता जा रहा है। कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके द्वारा हमको फंसाया जा रहा है। और इस षड्यंत्र के पीछे जो है बहुत से असामाजिक तत्व हैं और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हम मानहानि करेंगे, क्योंकि हमारे झूठा ये आरोप लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। डॉक्टर रमाकांत दुबे, मीडिया इंचार्ज, सुआर्स, नैनी, प्रयागराज। पूर्व में भी आईजैक फ्रैंक द्वारा कुलपति डॉक्टर आरवी लाल पर करोड़ों रुपए के शिक्षा घोटाले सहित तमाम आरोप लगाए गए। आईजैक फ्रैंक की शिकायत पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जांच कराई गई। जांच आख्या दिनांक 28/11/2013 में आईजैक फ्रैंक के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। इसी प्रकार आईजैक फ्रैंक की शिकायत पर सहायक रजिस्ट्रार फ्रॉम सोसाइटी एवं चिट्स प्रयागराज द्वारा
वर्ष 2004-05 से 2010 तक की ऑडिट जांच दिनांक 31/8/2010 में जांचोपरांत आइजैक फ्रैंक के शिकायती पत्र को निरस्त किया जा चुका है। विश्वविद्यालय की आय व्यय प्रलेखों का समय समय पर संपरीक्षा की जाती है। साथ ही महालेखाकार कार्यालय एजी ऑफिस द्वारा भी संपरीक्षा की जाती है, जिसमें संस्था का क्रियाकलाप नियमानुसार एवं सामान्य रूप से संचालित किया जाना पाया गया। आइजैक फ्रैंक द्वारा कुलपति डॉक्टर आरबी लाल को बदनाम करने व साजिश के तहत धर्मांतरण प्रकरण में फंसाने की साजिश के तहत उनके खातों में सन 2013 में $5 लाख प्राप्त करने का झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। सत्यता ये है कि कुलपति डॉक्टर आरबी लाल के किसी खाते में कभी भी कोई विदेशी फंड या धनराशि प्राप्त नहीं की गई। किसी भी देश विदेश की संस्थाओं का डॉक्टर आरबी लाल के अकाउंट से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कुलपति डॉक्टर आरबी लाल के बैंक खाते के लेन देन का संपूर्ण विवरण जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश किया गया। ईडी की जांच में डॉक्टर आरबी लाल के खातों में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई। रमाकांत दुबे ने बताया कि स्वर्ट्स का FCRA विगत कई वर्षों से संचालित नहीं है। यीशु दरबार चर्च के नाम से कभी भी कोई FCRA खाता संचालित नहीं है। ऐसे में विदेशी वित्तीय मुद्रा प्राप्त किए जाने का आरोप असत्य एवं निराधार है। अमेरिका, कनाडा, लंदन से बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, IDBI बैंकों में विदेश से किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं प्राप्त की गई। आइजैक फ्रैंक द्वारा मनगढ़ंत आरोप एवं भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए गए। यीशु दरबार चर्च में खुले वातावरण में आराधना व प्रार्थना होती है, जिसका सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी होता है, जिसे कोई भी देख व सुन सकता है। इन सभाओं में किसी भी धर्म के संबंध में कभी भी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गई। किसी प्रकार का धर्मांतरण, प्रलोभन अथवा लालच नहीं दिया जाता। यीशु दरबार चर्च में धर्मांतरण का आरोप बिल्कुल असत्य एवं बेबुनियाद है, ऐसा रमाकांत दुबे ने बताया। बर्खास्तगी के पूर्व आइजैक फ्रैंक यीशु दरबार चर्च में सभा में परिवार समेत सम्मिलित हो चुका है। उस दौरान कभी भी उसने धर्मांतरण के आरोप नहीं लगाए। लेकिन आइजैक फ्रैंक ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2021 को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके ब्लैकमेलिंग एवं अनैतिक दबाव बनाने के लिए फतेहपुर धर्मांतरण प्रकरण में स्वर्ट्स अधिकारियों को फंसाने का षड्यंत्र कर रहा है। जबकि इवेंजिकल चर्च ऑफ इंडिया एवं मिशन हॉस्पिटल से स्वर्ट्स अथवा स्वर्ट्स के किसी अधिकारी का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं। स्वर्ट्स मीडिया प्रभारी डॉक्टर रमाकांत दुबे ने आइजैक फ्रैंक के आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि रायबरेली में कोई थियोलॉजिकल कॉलेज नहीं खोला गया। अजमेर, बंगलोर, इटावा, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, रुड़की, रायबरेली में भी स्वर्ट्स द्वारा कोई यीशु दरबार स्कूल संचालित नहीं किया जा रहा। आइजैक फ्रैंक द्वारा लगाए गए सभी आरोप असत्य, मनगढ़ंत व कपोल कल्पित हैं। उसी संदर्भ में मैंने आपको आज बुलाया। हमने एक प्रेस नोट भी बुलाया है।